हूँ, अगर आप दुनिया में मेरे नबी से मोहब्बत की होगी, अगर दुनिया में आपने मेरे नबी से उल्फत की होगी, अगर दुनिया में मेरे नबी से सच्ची मोहब्बत की होगी, तो मौत के वक्त में मेरे नबी तशरीफ लाएंगे, उन आपकी निगाह मेरे नबी के बददुआ चेहरे पर पड़ेगी, वो बददुआ चेहरा जिनके हुस्न का ये आलम कि हर कोई फिरा है बिन देखे दीदार का आलम ना होगा, कि जब उस वक्त मलकुल मौत रूह निकाल रहे होंगे, आपकी निगाह बददुआ चेहरे पर पड़ी होगी, रूह निकल जाएगी, रब्बे काबा की कसम बददुआ चेहरे के सदके में हर वो क्लास जहां में बच्चों और बच्चियों को खल्त मल्त करके बैठाया जाता है, सुने, जहां पे खल्त मल्त करके पढ़ाया जाता है, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो मदरसा क्यों ना हो, खल्त मल्त करके लड़का लड़की को एक साथ बैठा के जहां तालीम दी जाती है, ऐसी जगह पर तालीम देना, उस जगह पर भेजना, उस जगह पर भेजना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल कौनि वल बशर हम्दन यदूमु दवामन गैर मुनहसर व अफ़ज़लुस सलातिज़ ज़ाकियाति अला खैरिल बरियति मुंजिन नास मिन सकर बिकल आयाज़ इलाही इन अशा हुक्मन सिवाका या रब्बना या मुनज़िलन नदर अल्लाहुम्मा नब्बिल क़ल्बा एजाज़िल हैदर बिफ़ैदानिल क़ुरानी व सुन्नतिद दुरर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हमारा अपने आका मौला दाता खत्मुर रसूल मौलाए कुल दानाए सुबुल हादी आलम रहमते आलम शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा मिसबाहुज जुलम, अपने प्यारे आका प्यारे मौला प्यारे दाता की बारगाहे दुरबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश कर लें। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदीना व शफीईना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने सरकार के कदमों में कज़ा मांगी है, हमने सरकार के कदमों में कज़ा मांगी है, मौत आए तेरे दर पे ये दुआ मांगी है। मुस्कुराकर बोल दीजिए। पीछे वाले का चेहरा दिख नहीं रहा है, मुस्कुराहट थोड़ी बहुत नजर आ रही है, वहां तक मेरी आवाज जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सुन भी रहे हैं और मुझे समझ में आना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। बोलिए मचलकर सुभान अल्लाह। हमने सरकार के कदमों में कज़ा मांगी है, मौत आए तेरे दर पे ये दुआ मांगी है, और वो जो मंगतों को शहंशाह बना देते हैं, वो जो मंगतों को शहंशाह बना देते हैं, हमने उस आका के मंगतों में जगह मांगी है, हमने उस आका के मंगतों में जगह मांगी है। और ये भी शेर सुनने वाले बोलिए सुभान अल्लाह। वो जो दुश्मन को भी चादर पे बैठा लेते हैं, वो जो दुश्मन को भी चादर पे बैठा लेते हैं, हमने मौला से आका की अदा मांगी है, हमने मौला से आका की अदा मांगी है, मौत आए तेरे दर पे ये दुआ मांगी है। और ये भी शेर, माल मांगा है ना दुनिया, बोले सुभान अल्लाह। माल मांगा है ना दुनिया की शोहरत मांगी, माल मांगा है ना दुनिया की शोहरत मांगी, हमने हसनैन के नाना की रजा मांगी है, हमने हसनैन के नाना की रजा मांगी है, मौत आए तेरे दर पे ये दुआ मांगी है। मैंने माना कि खताकार हूँ, मैंने माना कि खताकार हूँ, मुजरिम हूँ, मगर मैंने माना कि खताकार हूँ, मुजरिम हूँ, मगर रब्बे सल्लिम की वो पुरकैफ
सदा मांगी है, रब्बे सल्लिम की वो पुरकैफ सदा मांगी है। और ये भी शेर मुजरिमों के लिए, हम जैसे गुनाहगारों के लिए शायर ने बहुत ही शानदार अंदाज में लिखा है कि हश्र में होगा कोई खौफ ना खतरा उसको, हश्र में होगा कोई खौफ ना खतरा उसको, जिसने महबूब के दामन में पनाह मांगी है, जिसने महबूब के दामन में पनाह मांगी है। मौत आए तेरे दर पे ये दुआ मांगी है, बेटा जल्दी दो, फिर दोबारा भी आना है, तिवारा भी आना है, पहले बार में इतना लेट कर रहे हो, बोले जोर से सुभान अल्लाह। मौत आए तेरे दर पे ये दुआ मांगी है हमने सरकार के कदमों में, सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अब चंद मिनट अपना ज़हन इधर हाजिर रखिए और गुफ्तगू सुनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व सलाम के जरिए जो हमें कुरान करीम जैसी दौलत मिली, ये किताब जो हमें नसीब हुई, इस किताब में रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह ताला फरमाता है, आपके अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है, जब मौत का वक्त करीब आ जाता है, जब मौत रूह निकालने के लिए इंसान के पास जब मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकीद के साथ फरमाता है कि उसको एक जर्रा बराबर भी किसी जान को मोहलत नहीं दी जाती है, किसी को वक्त नहीं दिया जाता है। मौत जिसे आती है वो तड़पता है, बिलखता है, रोता है, गिरगिराता है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला उसे मोहलत नहीं देता। बंदा कमजोर हो या ताकतवर हो, बंदा चाहे मजबूत हो चाहे वो कमजोर हो, लेकिन इसके बावजूद भी रब्बे काबा ना कमजोर को और ना मजबूत को ये मोहलत देता है कि उसके मौत के वक्त को मुअख्खर कर दिया जाए। रब्बे काबा ने फरमाया कि मौत का वक्त मुकर्रर है, किसी को मौत आनी है, जहां आनी है, जिस वक्त आनी है, ये वक्त मुकर्रर है, टाला नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। रब्बे काबा ने ये फैसला फरमा दिया है कि बंदा कहीं भी रहे, चाहे वो जमीन के तहत में रहे, चाहे वो तहत सरा में रहे, चाहे वो अर्श मुअल्ला में रहे, इंसान जहां भी मौजूद रहे, इंसान कहीं भी छिपा रहे, चाहे वो किले के अंदर क्यों ना हो, चाहे वो जमीन के अंदर क्यों ना हो, चाहे वो समंदर के अंदर क्यों ना हो, रब्बे काबा ने फैसला फरमाया कि उसे मौत उसी के वक्त में आनी है, चाहे वो बंदा जितना भी कोशिश कर ले। मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत को मोहलत नहीं दी जाती, टाइम फिक्स है। उस टाइम में बंदा देखता है, उसे नजर आता है, जहां तक उसकी निगाह जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ उसे फरिश्ते नजर आते हैं। मरने वाला जब मलकुल मौत हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं, उस वक्त मरने वाला देखता है, जहां जहां निगाहें जाती हैं कि फरिश्ते हैं, वो भागना चाहता है, वो चाहता है कि मलकुल मौत से भाग जाएं, वो वहां से बचना चाहता है, वो चाहता है कि मौत की सख्ती से बच जाएं, लेकिन जो फरिश्ते इर्द गिर्द होते हैं, फरिश्ते उसे जकड़ लेते हैं। हजरत मलकुल मौत जब रूह खींचते हैं तो उस वक्त का तड़प, उस वक्त का दर्द मैं आपको बताता चलूं, जबान लरस जाए, बदन में कभी तारी हो जाए, बंदा उस दर्द को महसूस करेगा तब तो दर्द बयान करे, लेकिन बस समझा सकता है, असल दर्द को वो महसूस नहीं करा सकता। कुरान करीम की आयतों के जरिए, हदीस मुबारका की इबारतों के जरिए ये फरमाया गया कि जब मौत का वक्त करीब आता है, बंदा तड़पता है, बिलखता है, सिसकता है, भागने की कोशिश करता है, बंदा चाहता है कि मौत की सख्ती से बच जाए, लेकिन वो बचता नहीं है, फरिश्ते जकड़ लेते हैं। मलकुल मौत जब उसकी रूह को कब्ज करने की कोशिश करते हैं, जब शुरू करते हैं, तो कहा जाता है कि उसके जिस्म में इस तरह बोझ डाल दी जाती है, गोया के आसमानों जमीन के
वजन के बराबर उसके सीने में बोझ होता है। अगर आपके सीने में एक पत्थर ही रख दिया जाए तो आप हिल नहीं सकते, आप हरकत नहीं कर सकते। लेकिन मरने वाले के उस वक्त उसकी हालत क्या होती है कि जब वो रूह कब्ज की जाती है, वो हरकत करने की कोशिश करता है, ज़बान हिलाने की कोशिश करता है, आंख पल के झपकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बदन में, उसके जिस्म में इस तरह बोझ डाल दी जाती है कि वो हरकत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसे यकीन हो जाता है, बात करने की कोशिश करता है लेकिन बात भी नहीं कर सकता। वो चाहता है कि अपने घर वालों को नसीहत कर दे, लेकिन वो नसीहत भी नहीं कर सकता। कलम खुदा की कि जब रूह कब्ज की जाती है, इस तरह कब्ज की जाती है कि जैसे एक कांटेदार दरख्त पर सूती कपड़े को डाला जाए और कपड़े को खींचा जाए। अगर कपड़े को जब खींचेंगे तो उसका सूता अलग हो जाता है। उसी तरीके से मलकुल मौत जब जिस्म से रूह को निकालते हैं तो जिस्म का रेजा दर्द से बेदर्द को महसूस करता है, जिस्म का रेजा अलग हो जाता है, जिस्म के हर हिस्से से रूह निकल जाती है, बंदा तड़पता बिलखता है। लेकिन आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ, अगर आप दुनिया में मेरे नबी से मोहब्बत की होगी, अगर दुनिया में आपने मेरे नबी से उल्फत की होगी, अगर दुनिया में मेरे नबी से सच्ची मोहब्बत की होगी, तो मौत के वक्त में मेरे नबी तशरीफ लाएंगे, उन आँखों की निगाह मेरे नबी के बददुआ चेहरे पर पड़ेगी। वो बददुआ चेहरा जिनके हुस्न का ये आलम कि हर कोई फिरा है बिन देखे दीदार का आलम ना होगा कि जब उस वक्त मलकुल मौत रूह निकाल रहे होंगे, आपकी निगाह बददुआ चेहरे पर पड़ी होगी, रूह निकल जाएगी। रब्बे काबा की कसम बददुआ चेहरे के सदके में आपको दर्द भी महसूस होगा। ये मौत की सख्ती आपको बचा नहीं सकती, आप उससे बच नहीं सकते। आप दुनिया में आपकी जो जिंदगी हम देख रहे हैं, माशरे की जो जिंदगी देख रहे हैं, आपका टाइम किस तरह गुजर रहा है, आपका वक्त किस तरह कट रहा है, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जिंदगी आप यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आए हैं? हर एक बंदा जानता है, हर एक बंदा जानता है और यकीन से जानता है कि वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, मुकर्ररा वक्त में उसे जाना है, चाहे वो किसी भी कौम का हो। हर एक बंदा जानता है कि मुकर्ररा वक्त है, उस वक्त में हमें जाना है। इसके बावजूद जिसकी गारंटी नहीं, आप देखें अपनी निगाह से, लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, महल्लात पे महल्लात ठोके जा रहे हैं, गाड़ी पे गाड़ी लेते जा रहे हैं, बैलेंस प्रॉपर्टी जमा करते जा रहे हैं। उससे पूछे, एक सवाल करे उस बंदे से जिसने आखिरत के लिए तैयारी ना की, सिर्फ औलाद के लिए बैलेंस और प्रॉपर्टी जमा किया, अपनी नस्लों के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी जमा किया, अपनी नस्लों के लिए जमीनें हड़प की, अपनी औलाद के लिए दूसरे का जमीन दबाया, अपनी नस्लों के लिए गैरों के माल पर कब्जा किए। उनसे सिर्फ एक सवाल करें, जो माल तुम छोड़ कर जा रहे हो, जिस माल पर तुम कब्जा जमा रहे हो, बताओ क्या ये माल मरने के वक्त काम आने वाली है? तुम्हें मौत लेटे में आएगी का वक्त जो मुकर्ररा वक्त है वो मुअख्खर हो जाएगा। आपकी जिंदगी का जो वक्त है वो बढ़ा दिया जाएगा, तो वो भी आप ये कहता नजर आएगा कि जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त में मौत आएगी। तो जिसकी गारंटी नहीं कि प्रॉपर्टी आप जमा करें, मालो दौलत आप जमा करें, आप हरामखोरी के जरिए माल जमा करें, जवाब आपको देना है, लेकिन मजा आपकी औलाद उठाएगी। आपने जमीन हड़प की, मर गए, औलाद ने कब्जा किया, औलाद ऐशो मौत की जिंदगी गुजार रही है और जवाब आपको देना पड़ रहा है। कब्र में जाएंगे, जवाब आपको देना है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा ऐसे बेटे के लिए, ऐसी औलाद के लिए जो आपने प्रॉपर्टी जमा की है, ये औलाद भी आपके साथ ना जाए, ये औलाद भी आपके काम ना आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी और ऐसी औलाद का क्या?
समझ रहे हैं आप लोग? अल्लाह अकबर। हर एक बंदा यकीन से जानता है कि मौत आनी है। हजरात, जो चीज यकीन हो उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मौजूदा वक्त में जो हालत है, जो हालत हम देखते हैं माथे की आग से, अक्सर घरों की हालत, अक्सर मकानात की हालत कि बाप माँ बेटे से नाराज है, बेटी से नाराज है। ज्यादातर घर की यही हालत। 99% नहीं तो 90% गारंटी है कि 90% घरों की हालत है कि माँ बाप अपने बच्चों से खुश नहीं है, अपने बेटों से खुश नहीं है। माँ पुकारती रहती है, बाप पुकारता रहता है, बेटा अपने मगन में, उसको किसी की नहीं सुननी। जवान हो गया है बेटा, अब वो खुद चल सकता है, अब वो खुद कमा सकता है, अब वो किसी का नहीं सुनता। अक्सर घर की हालत हो गई है। ये बंदा भूल जाता है कयामत करीब है और आने वाला वक्त और पेचीदा होने वाला है, आने वाला वक्त और ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आज आपने अपने बाप के साथ बदसलूकी की, आज आपने अपनी माँ के साथ बदसलूकी की, लेकिन ये तारीख गवाह है कि जो भी बंदा अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो भी बंदा अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो भी बंदा अपने माँ बाप को झिझक बात करता है, उस बंदे की तारीख आप देख ले, वो बंदा दुनिया में जलीलो खार होता है। दुनिया में वो इज्जत नहीं पा सकता, दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता, दुनिया में वो उरूज नहीं पा सकता, क्योंकि उस पर अल्लाह और रसूल की लानत बरसती है। जो माँ बाप का नाफरमान होता है वो समझते क्या है, आप भी एक दिन बाप बनेंगे, वो नौजवान भी एक दिन बाप बनेगा, उसकी औलाद भी उसके साथ वही रवैया इख्तियार करेगी जो उसने किया। हर एक की बारी आएगी। तबारक व तआला ने आपको ईमान की दौलत अता फरमाई, वालिदैन जैसी नेमतें अता फरमाई, वालिदैन जैसा नेमत, वालिदैन जैसी नेमत जो रब्बे काबा ने अता फरमाई है, इसकी कीमत वो क्या जाने, वो बंदा क्या जाने जिसे इल्म नहीं, जिसे रब्बे काबा का खौफ नहीं, जिसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं। माँ बाप की कद्र, उनकी इज्जत, उनकी ताज़ीम तो वो जानते हैं जो अल्लाह व रसूल को महबूब रखते हैं। कोई भी ऐसा मुसलमान बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा नौजवान बंदा नहीं है जो ये मसला ना जानता हो कि माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी है। आप लोग भी जानते हैं ना कि माँ बाप की बात माननी है, हुस्ने सुलूक करना है, मोहब्बत से पेश आना है। कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है जो ना जानता हो, जानता है लेकिन अमल नहीं करता है, अमल नहीं करता है। तो सुने मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान और आज से अपना ज़हन रोशन करें। एक बंदा हुजूर की बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह में शिकायत लेकर आया, हुजूर मेरा बेटा अपने माल पे हाथ लगाने नहीं देता है, अपना माल छूने नहीं देता है। अब तवज्जो से सुने, मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहने लगे, हुजूर मेरा बेटा नौजवान है, कमाता है, करता है, लेकिन जब उसके कमरे में, उसके रूम में मैं जाता हूँ अपने माल को छूने नहीं देता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को जलाल आया, गुस्सा आया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को जलाल आया, गुस्सा आया, बुलवाया उस नौजवान को और पूछने लगे, बताओ जो तुम्हारा बाप जो कह रहा है क्या सही है? तो वो नौजवान कहने लगा, हुजूर सही बात है, मेरा बाप जिस माल को भी छूता है, जिस चीज को वो छूता है, उसे खराब कर देता है, उसे खराब कर देता है। आप सोचते हैं, नौजवानों तवज्जो से सुने, आने जाने वाले को ना देखे, जो आ रहे जा रहे वो आते जाते रहेंगे, रास्ता है। आप तवज्जो से सुने, आपका ध्यान आपका रुख
मेरी तरफ होना चाहिए। अब तवज्जो से सुने, मेरे नबी की बारगाह में एक नौजवान है, बाप की शिकायत कर रहा है, हुजूर जिस माल पर हाथ लगाता है माल को खराब कर देता है, माल को नुकसान पहुंचा देता है। मेरे नबी ने आपके लिए पैगाम दिया है, आज आपने बाप को घर घुसने नहीं देते, आज बाप को अलग किए हुए हो, आज आप बिल्डिंग में ऐशो मौज की जिंदगी गुजार रहे हो, बाप को अलग बिस्तर लगा के दे दिए, बाप किस हालत में देखने तक नहीं जाते, झांकने तक नहीं जाते, बाप किस हालत में रात गुजार रहा है उसे देखने तक नहीं जाते। आप समझ रहे हैं कि बस खाने को टाइम से मिल गया यही फर्ज अदा कर दिया, नहीं, बल्कि कदम कदम पे आपको उनका ख्याल रखना होगा, किस तरह वो सांस ले रहा है उनका ख्याल रखना होगा। रब्बे काबा ने बाप अता किया है, मेरे नबी फरमाते हैं कि बाप वो नेमत है जिसके मुताल्लिक फरमाया गया कि जन्नत में बाप को राजी किए बगैर कोई भी मुसलमान जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। जन्नत का दरवाजा मेरे नबी ने फरमाया वो बाप है, जन्नत का दरवाजा बाप है, जब बाप ही राजी ना हो तो जन्नत का दरवाजा खुल नहीं सकता। मेरे नबी की बारगाह में बाप की शिकायत नौजवान कर रहा है, हुजूर जिस माल पर हाथ लगाता है माल को खराब कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम दिया, सुनो, अंत व मालुका लि अबीका, मेरे नबी फरमाते हैं कि तू और तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप जिसको अपना माल कह रहे हो वो तुम्हारा नहीं बल्कि आपके बाप का है। बात समझ में आ रही है? जो बंदा ये समझता है कि बाप अलग हम अलग, वो जहन नशी रख ले, बाप अलग तो समझ ले आपसे जन्नत अलग। आप समझ रहे हैं कि बाप नाराज हो और आप जन्नत में दाखिल हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बाप को राजी करे, मेरे नबी ने फरमाया कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप राजी होगा तो अल्लाह राजी होगा। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मातिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व अबनिहिल करीम बारिक वसल्लम। ये तो मैंने नौजवान के मुतालिक बताया। अब वो बेटियां सुने जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, वो बेटियां जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं वो भी सुन लें। क्या आपकी माँ आपके बाप आपसे नाराज है? आज अपने मुआशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने भागलपुर में और खास तौर पर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के साथ साथ जहां भी मुस्लिम कंट्री है वहां की बच्चियां, वहां के हालात जो आमतौर पर देखे जा रहे हैं कि हमारी बच्चियां, गैर की बात हम नहीं करेंगे, अपनी बच्चियों की बात करेंगे। हमारी बच्चियां ज्यादातर शहरों की यह हालत है कि अपनी माँ और अपने बाप की नहीं सुनती। जब वो बुलूगत के मंजिल को तय करती है, जब वो बालिगा होती है, जब वो समझती है कि अब हम समझदार हो गए हैं, अब वो समझती है कि हम अपना खुद फैसला ले सकते हैं, जब वो समझ बैठती है कि अब मेरे दिल में जो भी बात आएगी, मेरे ज़हन में जो भी बात आएगी, अब मैं खुद करूंगी, खुद फैसला लूंगी, तो उसे खास तौर पर ये नसीहत सुननी चाहिए कि बाप और माँ आपके लिए कितना अहम है। माँ बाप अगर ना हो, माँ बाप जैसी नेमत ना हो तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आज मौजूदा वक्त में हो रहा है। अगर आज मौजूदा वक्त में आप अगर न्यूज पढ़ते हैं, अगर आप न्यूज सोशल मीडिया के जरिए हासिल करते हैं, सुनते हैं, तो आप तक खबर आती होगी। आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले की रिपोर्ट कि कॉलेज की एक लड़की, रहने वाली राजस्थान की, कॉलेज की एक लड़की, मुस्लिम लड़की, जो इसके मजाजी में आकर ये फैसला ले लिया कि घर से निकलकर एक गैर मुस्लिम नौजवान के साथ स्कॉर्पियो में बैठकर कॉलेज आए। कॉलेज के बिल्कुल पीछे ही साइड
उसके बॉयफ्रेंड में जो इसके मजाजी का जो भूत चढ़ा होता है, ऐसे नौजवान जो खास तौर पर मुस्लिम बच्चियों के जहन को वरगला के उसे इधर उधर की बातें सुना कर गुमराह करके जो साजिशों के तहत हमारी मुस्लिम बच्चियों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, राजस्थान में एक वीडियो कैच की गई और वायरल भी हुई कि बिल्कुल ही कॉलेज के पीछे साइड वो उसका बॉयफ्रेंड बुलाता है और देखा जाता है वीडियो में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखा गया कि बुलाया गया और एक और नौजवान खड़ा है जो हाथ में पीछे तलवार लेकर है, हाथ में पीछे तलवार लेकर है। भागने की कोशिश की लेकिन वहां तीन नौजवान वहां मौजूद, तीन नौजवान वहां मौजूद। एक लड़की एक मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती है, तीन वहां लफंगे लुच्चे, ये बेगैरत लोग, ये हिंदुस्तान के फसादी लोग, ये हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने वाले, ये दहशतगर्द लोग क्या करते हैं कि 3 दिन तक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन तक लगातार उस मुस्लिम बहन की इज्जत को लूटते हैं, दागदार करते हैं। 3 दिन तक लगातार, राजस्थान की रिपोर्ट बता रहा हूं, 3 दिन तक लगातार इज्जत को दागदार करते हैं और साथ ही साथ बदन के टुकड़े टुकड़े करके नाली में फेंक देते हैं। हमारी बच्चियां नहीं समझ रहे उनके साथ क्या होने वाला है। गैरों से ताल्लुक बन रहा है, कॉलेजों में, स्कूलों में इस तरह की आजादी जिसकी वजह से बच्चियां बिगड़ती जा रही है। एक एक घर का ये मामला है। हर एक बंदा आज गलती कर रहा है। नौजवान और बेटी के बाप लोग कान खोल कर सुनो, आपको बात समझ में नहीं आती है। आप समझते हैं आपकी बेटी पाक दामन है। सबसे बड़ी गलती आज का बाप जो करता है कि अपनी बेटी को पाक दामन समझता है, अपनी बेटी के मुताबिक शिकायत सुनना नहीं चाहता। अब बगल वाला, पड़ोस वाला अगर कहे, पड़ोस की औरत अगर कहे कि आपकी बेटी फलां जगह पर मैंने आपकी बेटी को देखा, फलां जगह पर हमने देखा, तो उसकी माँ, उसका बाप उसके घर में जाकर झगड़ा करते। ये बाप की सबसे बड़ी गलती कि अपनी बेटी की शिकायत सुनना नहीं चाहते, अपनी बेटी को पाक दामन समझते हैं। तो सोचो मुसलमानों, आप ये क्यों नहीं सोचते जब पड़ोस वाला, आपके बगल वाला, उनकी बच्चियां खराब हो सकती है, उनकी बच्चियां भाग सकती है, उनकी बच्चियां इज्जत कर सकती है, तो क्या आपकी बच्ची नहीं कर सकती? तो सबसे बड़ी गलती जो आज बेटी का बाप कर रहा है कि अपनी बेटी की गलती सुनना नहीं चाहता। माँ गलती कर रही है कि अपनी बेटी की गलती सुनना नहीं चाहती। ये मामला बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। कोई आपके बच्चे के मुताबिक, कोई नौजवान या कोई मोहल्ले के फर्द आपसे शिकायत करे, आपको बताए कि आपकी बेटी फलां के साथ मैंने देखा है, तो उससे झगड़ा ना करे, बल्कि उनका एहसान माने कि आपके साथ हुस्न सलूक किया है, आपकी फिक्र की है। और खास तौर पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौका का, जहां मुसलमान बहक रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई मशवरा तलब करे तो बेहतरीन मशवरा दो उसे। तो आप बेहतर मशवरा दे, उसे बेहतर मशवरा दे, तब जाके ये आपका पहला कदम उठेगा जिससे आपकी बच्चियां महफूज रहेगी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ, ज़हन को खोल कर सुने, आँख खोल कर सुने, दिल को रोशन कीजिए। आज हालात ऐसे हो चुके हैं, आपके मुआशरे की बात मैं कर रहा हूँ, आपके मुआशरे के कम से कम 5 से 6 नौजवान आकर मुझसे कहा कि हजरत इसी मौजू पर तकरीर कीजिए, इसी मौजू पर तकरीर कीजिए, इसलिए कि वो हमसे बेहतर आपके मुआशरे के हालात को जानते हैं कि किस तरह के मामलात चल रहे हैं। बड़ी गलती तो ये हुई कि आप अपने बच्चे की गलतियां सुनना नहीं चाहते, उसे आप पाक दामन समझते हैं। और दूसरी गलती जो एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है,
दूसरी गलती ये कि आप उसके हाथ में, समझ गए आप लोग, मोबाइल। आप समझ रहे हैं अभी तो बच्ची बालिगा हुई, अभी अकल नहीं, अभी क्या समझती है। अल्लाह अकबर। आपकी बच्ची अगर 25 साल की भी हो जाए, 30 साल की भी हो जाए, तो आपकी निगाह में वो बच्ची ही है। आपकी निगाह में कभी वो बड़ी नहीं होगी। आप गैरों की निगाह से देखें, खास तौर पर यहां ध्यान नशीं रखें मोबाइल के मुताल्लिक। मोबाइल अगरचे वो कंबल के अंदर क्यों ना हो, हर जगह से कांटेक्ट होता है, हर जगह से ताल्लुक होता है। माँ बाप जो ये छूट दिए हुए हैं और अपनी बच्चियों पर जो भरोसा किए हुए हैं, नौजवानों की तरफ मैं फिर से बाद में आऊंगा। ये नौजवान क्या है, तो वो तो है ही, पहले बच्चियों की तरफ सुन ले, बच्चों के गार्जियन वालिदैन सुन ले। खास तौर पर ये ध्यान नशीं रखें, मोबाइल अगर दें बिल्कुल दें, लेकिन खास तौर पर मोबाइल अपनी निगरानी में दें। आप मौजूद रहें, मौजूद ना हो 5 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी आप आजाद ना छोड़े, आजाद ना छोड़े। इसलिए कि हमने ऐसी रिपोर्ट सुनी है कि 5 मिनट में जिंदगी बदल गई, 3 मिनट में जिंदगी बदल गई। ऐसे हालात पेश हुए हैं हजरात, जहन को बदल दिया जाता है। इसके मजाजी के मरीज किस तरह जहन को बदल देते हैं पता तक नहीं चलता। अगर वाकई में अगर वो महबूब होता, वाकई में अगर वो आशिक होता, तो उनके वालिदैन की रजामंदी से वो आपसे ब्याह करता, वालिदैन की रजामंदी से वो शादी करता। वालिदैन की रजामंदी अगर ना हो, बच्ची गलत कदम उठा ले, तो वो बंदा वो सोचे कि जो बच्ची अपने माँ बाप की ना हुए, वो बच्ची जो वालिदैन बचपन से लेकर जवानी तक उनकी परवरिश की, हर एक चीज की फैसिलिटी दी, वो नौजवान गौर से सुने कि वो लड़कियां जो अपने बाप के मुंह में काली पोत कर घर से निकल जाती है, बाप के दामन को दागदार कर लेती है, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं करती, तो उसका क्या भरोसा जो आपके साथ भाग रही है, जिनके साथ आपका ताल्लुक है, वो आपकी इज्जत को देखे, वो आपकी इज्जत को देखे, इसका कोई भरोसा नहीं। कि तो जो लड़की अपने वालिदैन की इज्जत को दागदार कर सकती है, तो यकीनी बात है कि वो आगे चलकर अपने शौहर के दामन को भी दागदार करेगी। बात समझ में आ रही है हजरात? बात बहुत सारी है। बेटी नेमत है, रहमत है हजरात, बेटी बहुत बड़ी नेमत है, ख्याल रखना है आपको। वो समझती है हम बालिगा हो गए, जहन मेरे पास बहुत है, दिमाग बहुत है, लेकिन आप माँ बाप है, आप ज्यादा समझते हैं, तजर्बात को आप ज्यादा जानते हैं। आपको ख्याल रखना है, एक चीज का ख्याल रखना है, उनकी जरूरत को पूरी करनी है, उनको आजादी देनी है, लेकिन इस तौर पर आजादी देनी है कि आपकी निगाह रहे, आप उन्हें मुकम्मल आजाद ना करें। आजादी देनी है लेकिन आपकी निगाह रहे। ट्यूशन भेजे तो ट्यूशन में ये ख्याल रखें, मैंने बयान किया था कि ट्यूशन में खास तौर पर ये ध्यान रखें कि घर से बंदा निकल गया, 8 बजे का ट्यूशन है, निकल गई बच्ची 7 बजे, 1 घंटा पहले जाने में 15 मिनट, पौने घंटा पहले निकल के क्या करे कोई खबर नहीं। 8 बजे ट्यूशन है, 7:30 बजे बच्ची घर से निकल गई, 15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट वहां क्या करेगा कोई खबर नहीं। एक मिनट की रिपोर्ट आपके ज़हन में होनी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखें, बच्चियों के बाप वो हर वो ट्यूशन, हर वो क्लास जहां में बच्चों और बच्चियों को खल्त करके बैठाया जाता है, सुने हुआ बाद में भी सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और ध्यान से रखेंगे कि जहां पे खल्त मल्त करके पढ़ाया जाता है, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो मदरसा क्यों ना हो, खल्त मल्त करके लड़का लड़की को एक साथ बैठा के जहां तालीम दी जाती है, ऐसी जगह पर तालीम देना, उस जगह पर भेजना, उस जगह पर भेजना हराम है। समझ गए क्या है? खल्त मल्त करवाना हराम है, खल्त मल्त नहीं,
बल्कि उस जगह भेजना है, उस ट्यूशन में भेजना है, उस स्कूल में भेजना है जहां पर अलग अलग तौर पर बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए इंतजाम किया जाए। और हमारा स्कूल तो इस तरह है नहीं आमतौर पर, खलतमल जहां तहां जो जैसा चाह रहा है मिल रहा है, जुल रहा है। इसकी वजह से फसाद, इसकी वजह से फितना, और आगे चल के बेटा, आगे चल के बाप रोता हुआ इमाम साहब के पास आया, इमाम साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया। इमाम साहब उस वक्त कुछ नहीं कर सकता है। करना है आपको उस वक्त जब बच्ची ट्यूशन जाती है, जब स्कूल जाती है। अगर आप इस वक्त अगर ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बच्ची पाक दामन होगी और आपका खानदान भी पाक व साफ माना जाएगा। हज़रात, एक वाक़या बयान करके मैं रुखसत हो जाता हूँ। बेटी अपने बाप से, अपने माँ से बेपनाह मोहब्बत करती है। अगर बेटे के बनिस्बत देखा जाए तो ज्यादा मैंने देखा है कि बेटी जिस तरह बाप और माँ से मोहब्बत करती है उतना बेटा नहीं करता है जितना बेटियां करती है। हज़रत हसन बसरी के दौर में एक शख्स के मुतालिक बयान किया गया कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल या 9 साल, अभी बालिग भी ना हुई थी, अभी बालिगा भी ना हुई थी। कहा जाता है कि उसका कोई सहारा ना था, उसकी माँ नहीं थी, उसकी बहन नहीं थी, उसका भाई नहीं था, उसके खानदान के अफराद कोई नहीं थे। वो बंदा अकेली, वो बच्ची 8 साल 9 साल जिसकी उम्र है, अकेली बच्ची थी। साथ में सिर्फ उसका बाप था, अकेला बाप, अकेला सिर्फ बाप था। कहा जाता है कि वो बच्ची इतना फर्मा बरदार थी अपने वालिद की, इतना फर्मा बरदार थी, कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसी रात नहीं गुजरती जो अपने बाप की वो खिदमत ना करती हो। जब तक बाप का पैर न दबा दे, जब तक बाप के सर पे तेल न लगा दे, जब तक बाप को खाना न खिला दे, जब तक अपने बाप की खिदमत ना कर दे, उस वक्त तक वो बच्ची सोया ना करती, फर्मा बरदार थी, हुस्न सुलूक के साथ अपने वालिद से पेश आती। कहा जाता है हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि वक्त गुजरता रहा, अभी चंद महीने गुजरे थे कि हमने देखा कि वो वालिद का इंतकाल हो गया, वो वालिद का इंतकाल हो गया। अब बच्ची अकेली है, तनो तन्हा है, 8 साल 9 साल की उम्र है, क्या समझ बुझ होगी, क्या उम्र होगी, 8 साल की उम्र की बच्ची की अक्ल कितनी होगी। अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि जब वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद का सर से साया उड़ गया। अब बेटी क्या करती है, रोती है, बिलखती है, गिड़गिड़ाती है, तड़पती है। बाप की लाश रखी हुई है, बाप का जनाजा उठने के लिए तैयार है, बेटी जनाजे से लिपट गई, बाप के मैयत से लिपट गई, बेटी रोती गिड़गिड़ाती हुई फरियाद कर रही, रब्बे काबा की बारगाह में मौला एक ही तो मेरा सहारा था, एक ही तो मेरा बाप के अलावा न भाई न माँ न बहन न भाई कोई नहीं, अब मेरा बाप ही एक सहारा था, अब बाप ही चला गया, अब किसके सहारे में रहूंगी। बेटी रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब्बे काबा की बारगाह में फरियाद कर रही थी, मौला मेरा बाप मुझे लौटा दे, मेरा बाप मुझे लौटा दे। बेटी रो रही थी, मोहल्ले वाले चुप करा रहे थे, बेटी को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन बेटी का दिल था जो बाप की याद में तड़प रहा था, बेटी का दिल था जो बाप की याद में रो रहा था। अब क्या होता, कहा जाता है जनाजा जैसे ही उठाया गया, बेटी जनाजे के पीछे पीछे चिल्लाते रोते गिड़गिड़ाते सीना पटकते पटकते अपने बालों को नोचते नोचते बेटी दौड़ती चली, जनाजा आगे आगे, बेटी पीछे पीछे दौड़ रही है, बाप बाप के जिक्र कर रही है, बाप बाप की सदाएं लगा रही है, बाप क्या सुने, बाप तो जा रहा है। अल्लाह अकबर। बेटी गिड़गिड़ाते हुए जाती है, देखती क्या है कि एक तारीकी कब्र है, कब्र की तारीकी है। अब मेरे बाप को कब्र की तारीकी में लोग उतार रहे हैं, आखिरी मर्तबा अब बाप का दीदार होने वाला है। लोगों ने कहा बेटी देख ले अपने बाप को आखिरी बार। बेटी ने निगाह उठाई, बाप को देखा, बाप के चेहरे पर नजर पड़ी तो बेटी के आंखों से आंसू के जर्रात बह रहे थे। आखिरकार बेटी ने अपने रुखसार को अपने बाप के रुखसार से लगाया, बोसा दिया और कहने लगी बाप थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपकी
मालिश कर देती हो, बाप थोड़ी देर रुक जाए आपके सर पे तेल लगा देती हो। अल्लाह अकबर, हवास बाख्ता हो चुकी थी, बेटी का प्यार था बाप से। अल्लाह अकबर, बाप को जब उतारा गया कब्र की तारीकी में उतारा गया, जब ढक दिया गया, सारे लोग जाने लगे। लोग कहने लगे बेटी चलो वापस, अब बाप वापस आने वाला नहीं, चलो बेटी वापस। बेटी कब्र को पकड़ लेती है, पकड़ पकड़ गिड़गिड़ाती है, रोती है, चिल्लाती है कि मैं बाप को छोड़कर जाने वाली नहीं, कब्र से हटने वाली नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी कहते हैं, हजरत हसन बसरी कहते हैं मैं देख रहा था, मेरी निगाह बच्ची पर थी, बच्ची रोती जा रही है, कब्र को पकड़ पकड़ कर रो रही है। और अंदाज क्या था, इस अंदाज में पुकार पुकार कर कह रही थी अब्बा हुजूर आज रात की तारीकी है, आज रात की तारीकी में आप किस तरह सोएंगे? कल तो मेरे साथ सोए थे, कल तो मैंने आपकी मालिश की थी, कल मैंने आपके सर पर तेल लगाया था, आज आपको तेल कौन लगाएगा? कब्र में जब आपको दर्द महसूस होगा, आपके दर्द पर मरहम कौन रखेगा? अब्बा हुजूर आपका पैर दर्द करेगा तो आपके पैर पर तेल कौन लगाएगा? मालिश कौन करेगा? अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि वो बच्ची 8 साल की थी, लेकिन अकल इस तरह थी गोया वो कब्र की तारीकी को समझ रही थी, गोया वो समझ रही थी कि कब्र की तारीकी में क्या क्या होने वाला है। बच्ची के इस तरह के अल्फाज थे, वो बच्ची कह रही थी अब्बा हुजूर आप कब्र की तारीकी में अकेले हैं, आपको सांप आपके कब्र में डाल दिए जाएंगे, अब्बा हुजूर आपके कब्र में आग डाल दी जाएगी, आप चिल्लाएंगे तो कौन चुप करेगा? अब्बा हुजूर आपको कब्र में सांप जब डंक मारेगा दर्द से आप चिल्लाएंगे तो आपको कौन आपको मरहम लगाएगा? कोई बचाने वाला ना होगा। अब्बा हुजूर चिल्ला चिल्ला कर आवाज बैठ गई। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया, मैं बच्चे के करीब गया और जाकर अपने हाथ से बच्ची को उठाया और कहने लगा बेटी चुप हो जाओ, अब तुम्हारा वालिद चला गया है, अब तुम्हारा वालिद आने वाला नहीं। तो बच्ची कहती है वाकई में मेरा वालिद आने वाला नहीं, लेकिन मैं अपने दिल को तसल्ली दे रही हूँ कि अब्बा वो मेरा अब्बा जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिसको मैंने अपना दिल दिया था, जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की, इससे ज्यादा मैंने किसी से मोहब्बत ना की, आज मैं कब्र की तारीकी में उनके काम ना आ पाई। अल्लाह अकबर। जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ मैं उसके काम ना आई, तो वो बंदा तो गौर करे कि दुनिया वालों से जिसने मोहब्बत की है वो कब्र की तारीकी में काम कहाँ से आएगा? अल्लाह अकबर। बच्ची कहती है बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद कब्र में मैं काम नहीं आ रही हूँ, कब्र में मैं साथ नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी कहते हैं बेटी घबराओ ना, बेटी घबराओ ना, तड़पो ना, तुम्हारा बाप नेक था, तुम्हारा बाप नमाजी था, तुम्हारा बाप हुस्ने सुलूक किया था अपने माँ बाप के साथ। बेटी इसलिए तुम जैसी फूल रब्बे काबा ने अता फरमाई है, तू भी अपने माँ बाप की, तू भी अपने बाप की फरमाबरदार बेटी है, तू घबराना। तो बेटी हसन बसरी से कहती है या अल्लाह के वली आप तो जानते हैं मेरा कोई सहारा नहीं, अब मुझे कोई देखने वाला नहीं, अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं, अब तो मेरा सहारा चला गया। तवज्जो से सुनो नौजवानों, वो बेटी कहती है हज़रत हसन बसरी से ऐ अल्लाह के वली आप तो जानते हैं मेरा कोई देखने वाला नहीं, अब मेरा कोई सहारा नहीं, अब किसके सहारे मैं जिंदगी गुजारूंगी? तो मेरे वली अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी क्या कहते हैं कि जिनके सर से बाप का साया उठ जाता है वो क्या समझते हैं कि आप उसके सर पे कोई साया करने वाला नहीं? तो हसन बसरी कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके सर से बाप का साया उठ जाता है, जिसका बाप दुनिया में कोई नहीं होता, मेरे नबी ने फरमाया कि जिसका दुनिया में कोई बाप नहीं, वो नबी फरमाते हैं कि उसका बाप मैं, जिसका कोई बाप नहीं उस बेटी को खुशखबरी सुना दो कि जिसका कोई बाप नहीं उन यतीम बच्ची का बाप मैं खुद हूँ। अल्लाह अकबर। वो बच्ची को जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुनाया गया कि जिसके सर पर नबी का हाथ हो, जिसका सहारा नबी हो, तो ये दुनिया की क्या हकीकत, वो तो मैदान महशर में भी मुस्कुराता नजर आएगा। दुनिया की क्या हकीकत, दुनिया में तो खुशहाल रहेगा, मर जाएगा तो खुशहाल रहेगा, कब्र में खुशहाल रहेगा, मैदान महशर में खुशहाल रहेगा और जन्नत में खुशहाल रहेगा। अल्लाह अकबर। बेटी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी, हमें ये शर्फ दिया
कि हमारे आंगन में खेलने वाली बच्चियां मौजूद हैं। अल्लाह का फजल है, जिस घर में बेटियां नहीं, जिस घर में लड़कियां नहीं, उसे चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करे कि मौला हमें भी बेटी अता फरमा।